नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन सीरीज, तो भाई इसकी जो पहली जो वीडियो है वो आप देख लीजिए और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप चलिए आज का जो दूसरा है, जो ये सीरीज की दूसरी वीडियो है, ये शुरू करते हैं। लॉन्ग और शब्दावली किस खेल से है? लॉन्ग और शब्दावली किस खेल से है भाई? पोलो से, घुड़दौड़ से, हॉकी से, जिम्नास्टिक से। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये कहाँ पर आया था? ये क्वेश्चन बहुत बार DSSB के एग्ज़ाम में आया है और 2015 का जो स्क्रीनिंग हुआ था TGT का हरियाणा का, उसमें भी आया था और ये UPLT ग्रेड में भी आ चुका है। लॉन्ग और शब्दावली किससे है भाई? पोलो, घुड़दौड़, हॉकी, जिम्नास्टिक। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? इसका जो राइट आंसर है वो है जिम्नास्टिक। अगर और लॉन्ग हॉर्स की जगह हॉर्स लॉन्ग होता तो वो होता पोलो से। अगर ये उल्टा होता तो पोलो से होता। जिम्नास्टिक की फेडरेशन सबसे पुरानी फेडरेशन है और लॉन्ग और शब्दावली जिम्नास्टिक से है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो ये लॉन्ग और शब्दावली आपको याद रखना किससे? जिम्नास्टिक से। और हॉर्स लॉन्ग पोलो से है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007 में क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आप अपना आंसर लिख लीजिए पहले। 2007 का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका ये क्वेश्चन जो 2015 में TGT का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का, उसमें आया था। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। तो इसका राइट आंसर है भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। और जो प्रथम जो वनडे का वर्ल्ड कप था वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे 2। और तीसरा वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने जीता था। और 2011 में भी भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, लेकिन T20 विश्व कप भारत ने 2007 में जीता था। और आगे चलते हैं दोस्तों। जो इसकी क्रिकेट के फेडरेशन है ICC और भारत की BCCI। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश ने सर्वाधिक बार जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश ने सर्वाधिक बार जीता? आपको ये बताना है। आप अपना आंसर लिख लीजिए। हॉलैंड, नीदरलैंड भी। हॉलैंड, नीदरलैंड एक ही देश है भाई। ये सॉरी ऑप्शन में 2 बार दे दिया गया है। हॉलैंड, नीदरलैंड, भारत, पाकिस्तान। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर है भाई। पाकिस्तान इसका राइट आंसर है भाई। पाकिस्तान ने 4 बार जीता है भाई। 4 बार पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है। 1971 में, 1978 में भाई, 82 में और 94 में। ये पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। और नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3-3 बार विश्व कप जीता और भारत ने केवल 1 बार जीता है भाई। आपको याद रखना है, भारत ने केवल 1 बार जीता है। अब जो पाकिस्तान ने जीता कितनी बार भाई? 4 बार। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन थे? वॉलीबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन थे भाई? सरबजीत सिंह, सलीम दुर्रानी, उदयचंद, ए पलानी स्वामी। भाई कौन थे वॉलीबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी? तो इसका जो राइट आंसर है, ये KVS में आया है 2-3 बार और 1 बार ही है DSSB में भी आया भाई। इसका राइट आंसर है ए पलानी स्वामी। उदयचंद कुश्ती के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं, सलीम दुरानी क्रिकेट के, और सरबजीत बास्केटबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। और वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना 1947 और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई। और भाई बाल खेलों का जन्मदाता USA को माना जाता है। आगे चलते हैं भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई, बास्केटबॉल के फ्री थ्रो में कितने अंक दिए जाते हैं? बास्केटबॉल के फ्री थ्रो में कितने अंक दिए जाते हैं? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो आपको अपना आंसर देना 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 अंक।
अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950 और बास्केटबॉल को ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया भाई। और बास्केटबॉल का जो जनक है वो कौन है? जेम्स नाइस्मिथ। और बास्केटबॉल को एक खिलाड़ी मैक्सिमम 5 सेकंड तक होल्ड कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, लिब्रो शब्दावली किस खेल से है? भाई इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आया होगा, बहुत बार ये आया है, DSSB में भी, हरियाणा में भी भाई, और ये यूपी में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया है। लिब्रो शब्दावली किस खेल से है? आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये बहुत बार आया इसलिए ये दिया गया है। और KVS में भी ये आया है। हॉकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। हॉकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना 1947 और भाई जो भारतीय की 1951। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं खेलने वाले और 6 प्लेइंग, और लिब्रो प्लेइंग वाले 6 में ही होता है भाई। 6 + 6, 6 अतिरिक्त और 6 खेलने वाले। लिब्रो जो होता है वो 6 में ही होता है, इसकी पोशाक अलग होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। शिवांथी गोल्ड कप, शिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आपको अपना आंसर देना है। हॉकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। हॉकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ये भी क्वेश्चन KVS में भी आया है और भाई DSSB में भी बहुत बार आया है। भाई वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, खेलों से संबंधित सीरीज ही चला रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है वॉलीबॉल। शिवांथी गोल्ड कप किससे है भाई? वॉलीबॉल से संबंधित। और वॉलीबॉल में 2.24 जो महिलाओं के नेट की ऊंचाई है और 2.43 पुरुषों के नेट की ऊंचाई है, और 950 जो उसमें खाने होते हैं नेट में। और वॉलीबॉल का मैदान 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा अटैक लाइन होती है 3 मीटर पर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है भाई, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? हमारी 2-4 दिन पहले वीडियो आई थी, उसमें ही मैंने बताया था। और यह क्वेश्चन KVS में भी आया है और DSSB में भी आया है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाला कौन है भाई? पुलेला गोपीचंद, सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण, P कश्यप। तो पहला खिलाड़ी कौन है भाई? प्रकाश पादुकोण। 1980 में इन्होंने ये जीता था और पुलेला गोपीचंद ने 2001 में। अब इसे विश्व चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। और 2019 में भारत की बेटी PV सिंधु ने कब जीती भाई? 2019 में किसने जीता? PV ने। आपको याद रखना, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। और 2001 में पुलेला गोपीचंद ने, और 1980 में सर्वप्रथम किसने जीती भाई? प्रकाश पादुकोण ने। और साइना नेहवाल इसके फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है भाई, फुटबॉल गेम में कितने नियम होते हैं? फुटबॉल गेम में कितने नियम होते हैं? विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है भाई फुटबॉल। आप अपना आंसर लिख लीजिए, 16, 17, 18, 19। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो है 17 रूल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1904 और भारतीय फेडरेशन की स्थापना 1937। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, प्लेइंग में 7 एक्स्ट्रा होते हैं। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता भाई, और फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता, और फुटबॉल में एक ही रेफरी होता है। ये भी आपको याद रखना है। फुटबॉल के गोल पोस्ट का रंग सफ़ेद होता है। इसकी ऊंचाई 2.44 मीटर है, 8 फुट है, और चौड़ाई है गोल पोस्ट की वो 24 फुट 8 गज है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खेल में इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन ने निर्धारित की है वो 10.5 मीटर, 11 मीटर, 11.5 मीटर, 12.5 मीटर, 13.5 मीटर। ये क्वेश्चन आया था भाई 2017 KVS में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 12.5 मीटर है। अलग अलग मिल जाएगा नेट पे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ने निर्धारित किया था KVS में, इसका आंसर यही दिया गया है भाई। वॉलीबॉल में भाई एंटीना शब्दावली भी वॉलीबॉल से संबंधित आपको याद रखना है। एंटीना शब्दावली
बास्केट वॉलीबॉल से है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको ये भी याद रखना है। इसका ग्राउंड होता है 18x9, आपको बता दिया। आगे चलते हैं भाई। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आप अपना आंसर लिख लीजिए। DSSB में भी आया है बहुत बार, और भाई KVS में भी आया है, और UPLT ग्रेड में भी है क्वेश्चन आया है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? एमा दास, PT उषा, गीता जुत्सी और कमलजीत संधू। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? PT उषा। पयोली इनका गांव है। पयोली क्या है भाई? इनका गांव है भाई पयोली, आपको याद रखना है पयोली। PT उषा भाई रेलवे में कार्यरत हैं, और इन्होंने ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल रेस में चौथा स्थान प्राप्त किया था, और एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। लेकिन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई? कमलजीत संधू। आपको ये याद रखना है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है भाई? PT उषा। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? कमलजीत संधू। आपको ये भी याद रखना है। हेमा दास। हेमा दास अब नई खिलाड़ी हैं, जूनियर में चैंपियन बनी थी, आपको ये भी याद रखना है। हेमा दास असम से हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एंकर धावक का संबंध है। एंकर धावक का संबंध 1500 मीटर से, रिले दौड़ते से, स्टीपल चेस से, मैराथन से। आप अपना आंसर लिख लीजिए। एंकर धावक 1500 मीटर से, रिले दौड़ से, स्टीपल चेस से, मैराथन रेस से। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? रिले दौड़ से। जो अंतिम फिनिशर धावक होता है, जो 4 की जो जोड़ी होती है उसमें जो अंतिम धावक होता है वो एंकर धावक कहलाता है। और भाई स्टीपल चेज के बारे में बताया था, 3000 मीटर की है ज़्यादातर होती है। इसमें 2000 मीटर भी है, लेकिन भाई इसमें 28 कुदान और 7 जल कुदान होती हैं। आपको ये भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, बैडमिंटन को एशियाई खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया? पुरुषों के लिए भाई बैडमिंटन को एशियाई खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया? अपना आंसर दे दीजिए। 1962 में, 64 में, 60 में, 80 में। तो जो जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग होगा वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देगा, क्योंकि भाई एक ही ऐसा सन है जिसमें एशियन गेम्स हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है 1962 जाकार्ता में। 1962 जाकार्ता में इसे शामिल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया 1958 में बैडमिंटन को। भारतीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934, और IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की भी स्थापना 1934। सर्विस इंस्पेक्टर भी इसी खेल में होता है भाई। और बैडमिंटन के कोर्ट का आकार मैंने बता दिया था आपको, 44x20 फुट और 1340.610। और बैडमिंटन के प्रथम अर्जुन अवार्डी थे नंदू नाटेकर, और MS आरिफ इसके प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी थे। आगे चलते हैं दोस्तों। जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप होता है। फ्लोर जिम्नास्टिक का मैट होता है भाई, फ्लोर जिम्नास्टिक। आपको याद रखना है भाई। आप अपना आंसर लिख लीजिए पहले। जिम्नास्टिक में फ्लोर जिम्नास्टिक का माप का होता आकार होता है भाई 12x12, 14x14, 16x16, 10x10। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है 12x12। अगर इसकी जगह रिदमिक जिम्नास्टिक होता, रिदमिक का होता भाई 13x13, 13x13। और फ्लोर जिम्नास्टिक का 12x12। KVS में ये क्वेश्चन आया है, और DSSB में भी ये क्वेश्चन आया है भाई। वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है 12x12। अगला क्वेश्चन है, अभी बताया था भाई थोड़ी देर पहले भी, इसका 3000 मीटर स्टीपल चेज में बाधा कूद और पानी कूद कितनी होती हैं? 3000 मीटर जो स्टीपल चेज दौड़ है उसमें भाई पान सिंह तोमर, आपने मूवी देखी होगी, उसी में वह स्टीपल चेज ही दौड़ता है। पान सिंह तोमर के अभिनेता थे कौन भाई? इरफान खान। उनका निधन हो गया है, और बहुत ही अच्छी मूवी है, आप भी देखिएगा।
बाधा और 10 जल कूदान, 28 बाधाएं और 7 जल कूदान, 23 बाधाएं 5 जल कूदान और 32 बाधाएं और 12 जल कूदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 जल कूदान और 28 बाधाएं और 7 जल कूदान। 28 बाधा और पानी कूद कितनी है भाई? 7 आपको याद रखना स्टीपल चेज। पान सिंह तोमर इससे रिलेटेड थे, आप मूवी देखिए। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई मीटर में। हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई मीटर में, पहले अपना आंसर लिख लीजिएगा। 91.40 गुणा 55 मीटर, 92.40 गुणा 56 मीटर, 90-40 गुणा 56, 92-40 गुणा 57। अपना आंसर लिख लिया होगा आपने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 91-40 गुणा में 55 मीटर, 100 गज लंबाई गजों में भाई और 60 गज चौड़ाई, ये गज में है भाई, आपको ये याद रखना। हॉकी में 11+7 खिलाड़ी होते हैं, 7 एक्स्ट्रा होते हैं। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक 7 गज से लिया जाता है। हॉकी में अब 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और हॉकी का जो पहला अर्जुन अवार्डी था वो कौन था? पृथ्वीपाल सिंह और अन्ना लुम्सडेन, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। ब्लैक कार्ड का संबंध है। ब्लैक कार्ड भाई 2 खेलों से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। ब्लैक कार्ड 2 खेलों से संबंधित है, लेकिन इसमें एक ही पूछा गया है। ब्लैक कार्ड का संबंध है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। टेबल टेनिस, आइस हॉकी, तलवारबाजी, कुश्ती। ब्लैक कार्ड का संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? तलवारबाजी। इसके अलावा बैडमिंटन से भी है भाई, ये बैडमिंटन से भी है, बैडमिंटन से भी ब्लैक कार्ड का संबंध है, बैडमिंटन से भी। आपको ये भी याद रखना है, तलवारबाजी और बैडमिंटन से ब्लैक कार्ड का संबंध है। आगे चलते हैं दोस्तों। 400 मीटर दौड़ में चौथा फुल स्टैगर होता है। 400 मीटर दौड़ में चौथा फुल स्टैगर है कितना भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 21.38 मीटर, 21.38 मीटर नहीं है भाई, ये 21.38, हाँ 21.38 मीटर, 22.38 मीटर और 23.38 मीटर और 24.38 मीटर। ये आपको ये इनमें से आंसर देना है। 400 मीटर का चौथा फुल स्टैगर पहला कितना होता है भाई? 7.04, 14-21 है भाई। और जो दूसरा है ये 7.4, तीसरा है 14-21 और चौथा है 22-38। ये आपका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई? आपको यही याद रखना है। आप अपना आंसर लगा लीजिए। पोलो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो ये है भाई किससे है रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी? DSSB में भी आया है और KVS में भी एक क्वेश्चन आया, तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। और क्रिकेट के जो जनक थे वो कौन थे भाई? WG ग्रेस। WG ग्रेस क्रिकेट के जनक थे। और भारतीय क्रिकेट का पितामह CK नायडू को कहा जाता है। लीड्स का जो मैदान है वो क्रिकेट का मक्का, लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और विजडन जो एक पत्रिका है वो क्रिकेट की बाइबल कही जाती है, आपको ये भी याद रखना है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं खेलने वाले, आपको ये भी याद रखना है। और क्रिकेट में 3-4 तरह के फॉर्मेट हैं। बीमर, शब्दावली, भाई लेग गली, स्लिप, ये किससे हैं? क्रिकेट से है। रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही है। आगे चलते हैं। बॉक्सिंग में वेल्टरवेट कितना होता है? बॉक्सिंग में वेल्टरवेट कितना होता है? आपको आप अपना आंसर लगा लीजिए। बॉक्सिंग में वेल्टरवेट कितना होता है? 64 से 69 किलोग्राम, 70 से 75, 81 से 91, 92 से 56। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? 64 से 69 किलोग्राम, ये इसका राइट आंसर है। बॉक्सिंग में वेल्टरवेट। फेदरवेट का भी संबंध भाई आ जाए तो अगर वो भी
इससे है, और मिडल वेट है 70 से 75 बॉक्सिंग में। और विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था 2008 में भारत की तरफ से बॉक्सिंग से। और वही जो मोहम्मद अली एक खिलाड़ी हुए हैं अमेरिका के, बहुत ही, इन्होंने अब रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन रंग भेद के कारण इन्होंने अपना पदक ओहियो रिवर में फेंक दिया। और भाई बॉक्सिंग के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो विजेंद्र सिंह है, भाई जितेंद्र कुमार, जय भगवान, ये बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी हैं भारत के। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा ये सीरीज यहीं ख़त्म होती है, यहीं समाप्त होती है भाई। आप अपने आंसर लिख लीजिएगा साथ साथ, और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।